शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें इंसानों की जिंदगियों के मुताल्लिक निहायत अहम और इंतहाई नाजुक फैसले किए जाते हैं। कौन जिंदा रहेगा और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा, किस पर आसानी उतरेगी और किस पर इम्तिहानों की बरसात होगी, किसके रिस्क में कुशादगी होगी और किसकी जिंदगी तंगी और परेशानियों से भर दी जाएगी। कौन गरीब से अमीर बनेगा और किसके लिए मुसीबतों का सिलसिला शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम उन लोगों की फहरिस्त में लिख दिए जाते हैं जहां से वापस आना किसी के इख्तियार में नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आज रात आपका नाम भी उस फहरिस्त में लिखा जा रहा हो तो क्या ये रात आपके लिए आम रह जाएगी? आज की इस वीडियो में हम शब बारात की सिर्फ रस्में नहीं बल्कि उसकी हकीकत बयान करेंगे। ये रात असल में क्या है? इस रात नामाए आमाल क्यों बदले जाते हैं? इस रात इंसानों के बारे में कौन कौन से फैसले होते हैं? और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो तो क्या कोई रास्ता बाकी रह जाता है या फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? प्यारे दोस्तों, शब बारात इस्लामी साल के 8वें महीने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को होती है, यानी 14 शाबान की मगरिब के बाद और 15 शाबान की फजर तक ये रात रहती है। और यही वो रात है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को खास तौर पर मुतनब्बे फरमाया। ये रमजान से पहले आने वाली आखिरी बड़ी और फैसलाकुन रात है। अब जरा इस लफ्ज को समझिए। शब का मतलब रात और बारात का मतलब निजात, आज़ादी, रिहाई। इसीलिए इस रात को शब बारात कहा जाता है, क्योंकि इस रात बंदे अपने गुनाहों से आज़ादी मांगते हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमत से लाखों करोड़ों बंदों को जहन्नुम की आग से निजात अता फरमाता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, एक रात मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में मौजूद नहीं। मैं घबराकर तलाश में निकली। जब जन्नतुल बाकी पहुंची तो वहां का मंजर दिल हिला देने वाला था। मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद हैं, सर झुका हुआ, हाथ उठे हुए, लबों पर दुआ और दिल में पूरी उम्मत का दर्द। वो जगह जहां वो लोग आराम कर रहे थे जो कभी हमारी तरह जिंदा थे, हंसते थे, बोलते थे, दुनिया में मशगूल थे, मगर आज खामोश कब्रों में सो रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रों वालों के लिए भी दुआ कर रहे थे और उनके लिए भी जो अभी जिंदा हैं लेकिन गफलत में डूबे हुए हैं। मुझे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुमने ये गुमान किया कि अल्लाह का रसूल तुम पर जुल्म करेगा? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे लगा शायद आप किसी और हुजरे में तशरीफ़ ले गए हों। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज शाबान की 15वीं रात है, ये शब बारात है। इस रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। प्यारे दोस्तों, बनु कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जिनके पास बेशुमार बकरियां होती थीं। यानी अल्लाह की रहमत इस रात इतनी ज्यादा होती है कि गुनाहगारों की तादाद बालों से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहाँ एक खौफनाक बात भी है। ये रात सबके लिए है मगर हर एक के लिए नहीं। यहीं से असल फैसलों का सिलसिला शुरू होता है। कौन बख्शा जाएगा और कौन इस रहमत से महरूम रह जाएगा। यहीं से फरिश्तों की फहरिस्तें तैयार होती हैं और यहीं से जिंदगी और मौत की लकीर खींच दी जाती है। हदीसों में आता है कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला मलिकुल मौत को एक फहरिस्त अता करता है जिसमें उन तमाम लोगों के नाम होते हैं जिनकी रूह उस साल कब्ज़ की जानी होती है। यानी अब ये सिर्फ लिखा हुआ फैसला नहीं बल्कि अमल में आने वाला हुक्म होता है। सोचिए, कोई अपनी दुकान बढ़ा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई शादी की तैयारी में मसरूफ है, लेकिन उसी रात उसका नाम मरने वालों में लिखा जा चुका होता है। वो खुद नहीं जानता, उसके घर वाले नहीं जानते, उसके दोस्त नहीं जानते, मगर फरिश्ते जानते हैं। यही है शब बारात। ये रात ख्वाब नहीं दिखाती, हकीकत दिखाती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर बंदा सच्चे दिल से झुक जाए, रो पड़े, तौबा कर ले, तो अल्लाह अपने फैसले में भी रहमत का पहलू शामिल फरमा देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात भी महरूम रहते हैं। मुशरिक, दिल में कीना रखने वाला, कत्ले नाहक करने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला,
जिना और शराब में डूबा हुआ शख्स। मगर अगर ये लोग भी आज रात सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह की रहमत आज भी वसी है। प्यारे दोस्तों, शब बारात हमें ये बताती है, मौत अचानक नहीं आती, पहले लिखी जाती है और फिर मौका दिया जाता है। अब सवाल ये नहीं कि शब बारात क्या है, अब सवाल ये है कि हम इस रात क्या है, रहमत के हकदार या फहरिस्त में शामिल। इस रात क्या करें? सच्ची तौबा, नफली इबादत, कुरान, जिक्र, दुरूद, दिल से दुआ। और क्या ना करें? गुनाह भरी महफिलें, आतिशबाजी, बेपर्दगी, फजूल हंगामा। आखिरी बात, हो सकता है ये आपकी आखिरी शब बारात हो। इससे पहले कि कोई और आपके लिए दुआ करे, क्यों ना आज खुद अपने लिए अल्लाह से मगफिरत मांग ली जाए। शब बारात डराने नहीं आती, जगाने आती है। अल्लाह हम सबका नाम रहमत वालों में लिख दे। आमीन।